A very good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter second of social science, your geography book, that is globe, latitude and longitude. In our earlier class, we have discussed about what is a globe, and after that we have discussed about the basic features of the globe, that is axis, poles, equator, longitudes and latitudes. We have discussed little bit about longitudes. Okay, we have discussed about latitude in latitude elaborately. So today we are going to study about the heat zones of the earth and what are longitudes. Today we are going to study about heat zones of the earth and what are longitudes, and longitudes क्या है, क्यों helpful है, ठीक है. Before that so start with our chapter, our next topic, that is heat zones of the earth. In yesterday's class we have discussed about different important parallels of latitudes. ठीक है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर के अलावा, इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा हमारी जो इमेजिनरी लाइंस है, हमारी जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन कौन सी है. ये देखिए, दिस इज योर इक्वेटर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये आपका इन साउथ पोल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न at 23.5 degrees south is our important parallel of latitude. After that फ्रिजिड जोन, ये जो अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, इसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं एट 66.5 डिग्री साउथ. दीज टू आर द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इन southern hemisphere. Okay, in northern hemisphere tropic of Cancer and Arctic circle, these two are the same at 23.5 degree north and 66.5 degree north respectively. These two are the two important parallels of latitudes in northern hemisphere. अब देखिए बेटा हीट जोन्स. ठीक है, हीट जोन्स क्या है? ये आप टॉरिड जोन देख रहे हो. ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्टार्ट होता है, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ. ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, ये जो आप ऑरेंज एरिया देख रहे हो, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं. ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि टॉरिड जोन क्या है. पहले आप ये समझ लीजिए कौन कौन से जोन होते हैं. हीट जोन, हीट मतलब गर्माई, ठीक है, गरम. कौन कौन से जोन का मतलब होता है एरिया. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं. देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये आर्टिक सर्कल है. ये कौन सा सर्कल है? आर्टिक सर्कल है. हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है एट 66.5 डिग्री नॉर्थ. 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक आर्टिक सर्कल तक का जो एरिया है, ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, जहाँ पे मैं कर्सर लगा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन मतलब थोड़ा गर्माई कम होती है. टॉरिड का मतलब बहुत गर्म. ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ to 66 to like from here अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ. ये जो येलो एरिया है इसको भी हम ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन बोलेंगे. ठीक है, ये दो जोन पढ़े हैं हमने. कौन कौन सा? दिस इज द टॉरिड जोन एंड दीज टू आर द टेम्परेट जोन. ठीक है, टेम्परेट मतलब मॉडरेट होता है, मतलब कि नॉर्मल. फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब हम बोलते हैं ना फ्रिज में रख दीजिए. फ्रिज सुनते ही क्या एहसास होता है हमें? कूलनेस का एहसास होता है. हम सोचते हैं कूल. ठीक है, कूलनेस का एकदम दिमाग में ऐसा आता है ना फ्रिज का नाम लेते ही कि कूल. तो फ्रिजिड जोन्स का मतलब भी यही है, ठंड. ओके, कोल्ड. यहाँ पे जो एरिया है ये वाला जो, और ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया क्या रहता है? फ्रिजिड जोन. यहाँ पे आइस रहती है, बहुत ठंड रहती है. ठीक है, ये सेम साउथ पोल में भी ये 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक का जो एरिया है, कौन सा एरिया है? फ्रिजिड जोन है. ठीक है,
So these are the three zones. These are the three zones of the earth, three heat zones of the earth, that is torrid zone, temperate zone and frigid zone. अब हम elaborately समझते हैं इन टॉपिक्स को. अब देखिए बेटा, torrid zone, what is torrid zone? The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मिड डे सन मतलब जो धूप है आपकी एकदम एग्जैक्टली ये वाला जो एरिया, ये वाला सपोज दिस इज अ सन और ये सन की रेज है, तो सन की रेज जो है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है ना, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है. तो इनके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं यहाँ पे साल में एक बार ऐसा होता है जो आपका सन है एकदम डायरेक्टली सन रेज पड़ती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज है हमारे पास डायरेक्टली आ रही है ना, दैट्स व्हाई. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है यहाँ पे साल में एटलीस्ट एक बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे एक ना एक बार तो जो धूप है बहुत ज्यादा आती है, ठीक है. नेक्स्ट, therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. So यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा हीट जो है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, इसलिए इसको हम कौन सा जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं. कौन से एरिया से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ to Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south. This orange portion is known as torrid zone. And sun rays क्या है, directly receives heat पड़ती है, sun rays direct पड़ती है, that's why we call it torrid zone. Okay. Next, temperate zone. What is temperate? The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. अभी हमने क्या पढ़ा कि टॉरिड जोन में जो मिड डे सन है वो डायरेक्टली क्या पड़ता है, बहुत यहाँ पे गर्मी पड़ती है और सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, इस एरिया में डायरेक्टली पड़ रही है ना, ये देखिए ये वाली सन रेज है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है, ठीक है. बट इन टेम्परेट जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया बेटा देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो सन रेज है डायरेक्टली नहीं पड़ती है, ठीक है. ओवरहेड मतलब एकदम हम बोलते हैं ना सर के ऊपर धूप नहीं आ रही है, तो एकदम ओवरहेड नहीं होती है. और सेम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी नीचे जितना एरिया यहाँ पे ओवरहेड एकदम डायरेक्टली सन जो है नहीं पड़ता है, सन की रेज डायरेक्टली नहीं आती है. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. अब देखिए ये जो एंगल है सन का जो रेज जा रही है सन की, वो डायरेक्टली नहीं जा रही है, वो स्लैंट होती जा रही है. ये देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली जा रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, स्लैंट होते जा रही है, एकदम ऐसे देखिए ये स्लैंट होते जा रही है ना. और जैसे जैसे वो पोल्स के पास जाती है और ज्यादा स्लैंट होते जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सनशाइन नहीं होता है. The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, ये आपका ये वाला आर्टिक सर्कल है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल तक का जो एरियाज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल जो है ये वाला एरिया जो है इन सदर्न हेमिस्फीयर में. इन हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स. यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है. मॉडरेट का मतलब कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है थोड़ा कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इनको इसलिए हम मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है. मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. दीज दे आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं, इन एरियाज को हम कौन सा जोन बोलते हैं, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं. Now next is frigid zone. एरियाज ये देखिए जो आप ब्लू एरिया देख रहे हो इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle
एंड द नॉर्थ साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये देखिए सन की रेज है, अब मैंने बोला टेम्परेट जोन में भी बहुत स्लैंट जाती है, तो सोचो फ्रिजिड जोन तक तो बहुत ही कम जाती है ना, एकदम ही स्लैंट हो जाती है। यहाँ पे जो आर्टिक सर्कल का ये वाला आर्टिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ठीक है, जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया बहुत कोल्ड होता है। और क्यों कोल्ड होता है, आप बोलोगे मैम कोल्ड क्यों होता है, बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। जो सन राइज नहीं करता, यहाँ पे जो सन की रेज है डायरेक्टली एकदम से नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर नोन एज these areas are known as frigid zone। ओके, यहाँ पे बहुत ही लेस हीट पहुंच पाती है और इसलिए इस एरिया को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब वेरी कोल्ड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ बेटा, अब आपको तो रोटेशन और रेवोल्यूशन तो पता ही है, अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। So rotate on its own axis and revolve around the sun। तो साल में ये जो आप फ्रिजिड जोन देख रहे हो ना, ये आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे साल में 6 महीने क्या होता है, 6 महीने यहाँ पे नाइट रहती है और 6 महीने यहाँ पे डे रहता है। मतलब हम तो नॉर्मली जो देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारा समर्स में डे बड़ा होता है और नाइट शॉर्ट होती है, ठीक है, और विंटर्स में नाइट लॉन्ग होती है और डे शॉर्ट होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ना। बट ये जो फ्रिजिड जोन है, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे जो आपके 6 मंथ्स क्या होती है, 6 मंथ्स नाइट होती है और 6 मंथ्स डे होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके, रोटेशन के वजह से होता है, क्योंकि रोटेट करते करते वो क्या करने लग जाता है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है सन के इस साइड आ जाता है, तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन की यहाँ पे क्या है, 6 मंथ्स डायरेक्टली हीट पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ऑल three zones of the earth, and it will be very much clear to you all after seeing the video regarding heat zones of the earth। Please watch the video very carefully। Heat zones of the Earth. In this module, you will learn about the temperature zones of the Earth. The Sun, which is at the center of the solar system, is the source of heat for all the planets. Since the Earth is placed at a distance of 150 million miles away from the Sun, it intercepts only a very small part of the solar radiation. The solar radiation emitted by the surface of the Earth is termed as a very small part of the solar radiation. The solar radiation emitted by the surface of the Earth is termed as radiation, or in short, insolation. The amount of heat energy from the Sun received in deciding the temperature of that place. The heat energy thus received is not uniformly distributed over the surface of the Earth. Some places are very hot and some other places are very cold. Let us first understand why there are differences in the distribution of temperature over the surface of the Earth. The two major reasons behind this are angle of the Sun's rays and shape of the Earth. Similarly, at noon the temperature is very high and very hot. This is primarily because the Sun's rays fall vertically on the Earth, whereas the temperature is mild in the morning because the Sun's rays fall on the Earth at an inclined angle. Same is happening in the evening also. Studies show that Earth has a spherical shape, due to which the Sun's rays do not fall at the same angle. Let us understand with an example. Look at the light coming from the torch, which is falling on a piece of cardboard which is placed in front of the torch. You will notice that torch
ओके क्लास, सो देयर इज ए एक्टिविटी इन योर बुक, दिस टॉर्च लाइट। ये देखिए, आप एक कार्डबोर्ड लेंगे और एक टॉर्च लेंगे और आप देखेंगे, पहले सीधा रख के टॉर्च जलाना कार्डबोर्ड पे और फिर स्टैंड रख के जलाना। तो वैसे ही ये आपका टॉरिड जोन है और ये आपका कौन सा जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटी आप